आज जो लेक्चर ले रहे, आज जो लेक्चर घेतोय आपण, दॅट टॉपिक इज कार्डियक अरेस्ट अँड सीपीआर. सीपीआर बेसिकली आपण कार्डियक अरेस्ट मध्येच देतो. सो व्हॉट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट कोणी सांगू शकतं कार्डियक अरेस्ट म्हणजे काय असतं? थोड़ा ना पार्टिसिपेशन रहने दो. कल एकदम शांत है, आज तो चिराग सर ही है. उठ के बोलो, बात करो. कम्युनिकेशन. सो कार्डियक अरेस्ट कोणी सांगू शकतं काय असतं कार्डियक अरेस्ट? तुम्ही बघितले कार्डियक अरेस्ट मधले पेशंट्स? कार्डियक अरेस्ट मध्ये तुम्ही कधी बघितले? व्हॉट इज कार्डियक अरेस्ट? येस, एनीवन? Yes. Heart का डेथ होना. Yes. When the heart fails as a pump, that is cardiac arrest. और हार्ट का डेथ होना ये आपको पता कैसे चलेगा? तो हार्ट का हो गया. सर्कुलेशन कम होने के वजह से. और उसके सिम्टम क्या क्या सिम्टम्स है हार्ट बंद होने के? यस. और हाँ, तो अभी ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक चीज सेम ही है, ऐसे लोगों को लगता है. पर हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है. कार्डियक अरेस्ट में देयर इज नो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट कॉन्शियस रहेगा क्या? कार्डियक अरेस्ट में नहीं रहेगा. पेशेंट क्या रहेगा? अनकॉन्शियस. ठीक है. सेकेंड, ब्रीदिंग करेगा क्या? नहीं. कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट ब्रीदिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. और थर्ड, उसकी पल्स, कैरोटिड पल्स जो होती है वो फील नहीं होगी. ये तीन कंडिशन्स में पेशेंट किस में रहेगा? कार्डियक अरेस्ट. सो काय काय कंडिशन्स आहेत? पेशंट काय असणार? अनकॉन्शियस असणार. सेकंड, पेशंट श्वास घेऊ नाही शकणार. आणि तिसरा, पेशंटची पल्स कुठली कॅरोटिड पल्स ही लागणार नाही, फील होणार नाही. फील आपण फिंगर्सनी करतो. कॅरोटिड पल्स सर्वे तुम्ही स्वतःची फील करू शकता. ऍडम्स ऍपल बोलतात या पार्टला, सगळ्यांकडे आहे. ज्याच्याकडे नाही तो काहीतरी सर्जिकल प्रॉब्लेम आहे. हा ऍडम्स ऍपल आहे. ऍडम्स ऍपलच्या तुम्ही 2-3 फिंगर साईडला आले तर तुम्हाला पल्स फील होईल. सगळे फील करा. येस, सर्वांकडे आहे. शांतपणे फील करा तर भेटेल. आणि स्वतःची फील करा, दुसऱ्यांची नाही. आणि एका टायमाला आपण एका साईडचीच पल्स फील करतो. ठीक आहे. कारण की आपल्याकडे कॅरोटिड आर्टरी जी असते, कॅरोटिड आर्टरी ही ब्रेनला सप्लाय करते. ओके. आणि ती कुठून निघते? हार्टच्या मोठ्या वाहिनीमधून निघते, त्याला ॲओर्टा बोलतो. ॲओर्टाचे ब्रांचेस असतात, त्याच्यातून ती कॅरोटिड आर्टरी बेसिकली निघते. ओके. आणि आपण पल्सेशन्स इथे फील करतो. सो कार्डियक अरेस्ट म्हणजे समजलं तुम्हाला? कार्डियक अरेस्ट म्हणजे, कार्डियक अरेस्ट म्हटलं तर काय लक्षात आलं पाहिजे तुम्हाला? पेशंट अनकॉन्शियस आहे, पेशंटची कॅरोटिड पल्स लागत नाही आणि पेशंट श्वास घेत नाही. ठीक आहे. हार्ट अटॅक मध्ये, रेस्पिरेटरी अटॅक मध्ये या सगळ्या गोष्टी असतील पेशंटला. हार्ट अटॅक मध्ये पेशंट येतो आपल्याकडे, छातीत दुखतंय, घाम येतोय, शोल्डर दुखतोय, हाताला मुंग्या येत आहेत, हे सगळे हार्ट अटॅकचे सिम्पटम्स आहेत. चक्कर येणं, स्वेटिंग येणं. पण कार्डियक अरेस्ट मध्ये पेशंट अनकॉन्शियस आहे, श्वास घेत नाहीये आणि कॅरोटिड पल्स फील होते. कुठलाही पेशंट जेव्हा कार्डियक अरेस्ट मध्ये असतो तेव्हा आपल्याला काय करायला लागणार? सडनली आता समजून घ्या की एक व्यक्ती येतोय, बाहेरून येतोय आणि तो पाणी भरतोय, नंतर तो वॉशरूमला गेलाय. वॉशरूम मध्ये गेला आणि 15-20 मिनिटं झाला तो बाहेरच नाही आला. ठीक आहे. एक पेशंट आलाय, तो नातेवाईक आलाय, तो पाणी भरतोय, पाणी पिल्यानंतर वॉशरूमला पण गेला, अस्वस्थ झाला आणि बाथरूम मध्येच आहे 15-20 मिनिटं. ठीक आहे. तर वॉर्ड बॉय बोलते की कोण आहे आतमध्ये, बघायला जातो तर हा माणूस फ्लॅट पडलेला आहे. ठीक आहे. फ्लॅट पडला आहे. सो तुम्ही काय करता? हे हॉस्पिटलमध्ये होतं एक्झाम्पल आहे, पण घरी झालंय. चला, घरी झालंय कोणाच्या तरी, टॉयलेटमध्ये 15-20 मिनिटं झाले, दार बंद आणि तुम्ही जेव्हा धक्का दिला तो माणूस पडले. सर तुमचा अप्रोच काय असणार? पहिले बाहेर काढणार, पहिले बाहेर काढणार, त्याला टॅप करणार, जागा यस यस यस. और क्या करोगे? पल्स आहे का बघणार, पल्स आहे की नाही. अजून तो श्वास घेतोय की नाही, कॉन्शियस आहे की नाही, आणि कॅरोटिड पल्स तुम्ही चेक करा. कारण की पेशंट काय होता, टॉयलेटच्या रूम मध्ये, तो माणूस काय होता, तो बेशुद्ध होता. ठीक आहे. तुम्ही तिथे सीपीआर सुरू करणार का?
का तिथे सीपीआर सुरू करणार नाही. तुम्हाला सीपीआर देण्यासाठी एक चांगली जागा पाहिजे, फ्लॅट जागा पाहिजे जिथे तुम्ही सीपीआर देऊ शकता. जसं एक्झाम्पल, आता रेल्वे लाईन वरती मी चालत आहे, ठीक आहे, सॉरी मी स्टेशनवर चालत आहे, रेल्वे लाईनला कोलॅप्स झाला, अनकॉन्शियस झाला, मी जाऊन तिथे सीपीआर देणार का? नाही देणार ना, कारण की तो सीन सेफ नाहीये. मी त्याला सीपीआर देतो आणि ट्रेन मला घेऊन चालली, असं नाही होणार. ओके, स्पेशली जेव्हा ओल्या एरियामध्ये पेशंट अनकॉन्शियस असेल, पल्स नसेल, कार्डियक अरेस्ट मध्ये असेल, त्या पेशंटला पहिले बाहेर काढा, लगेच काढा. ठीक आहे, कोणाला तरी बोलो, 4 लोक येतील, मग तो तुम्ही वेळ घालवायचा नाही. इट इज द टाइम टू ऍक्ट फास्ट. ओके, कधी पण तुम्हाला पेशंट कार्डियक अरेस्ट मध्ये दिसला तर तुम्हाला रॅपिड ऍक्शन घ्यायची. ऍक्ट नाव. ठीक आहे, ऍक्ट नाव म्हणजे काय असतं, आपल्याला पहिले तर असेसमेंट करायचं. आता ही केस होती, टॉयलेटमध्ये पडलेला आहे, तर डोक्यात काय आलं पाहिजे, ऍक्ट नाव किंवा ऍक्ट रॅपिड. ऍक्ट म्हणजे ए म्हणजे तुम्हाला असेसमेंट करायचं. असेसमेंट म्हणजे आता पडलेला आहे, तो स्वतःवर थोडा चक्कर येऊन स्वतः बाहर येतोय. असेसमेंट क्या हो गया, जिंदा है ना, खुद चल रहा है, उठा था, गिर गया था, सो गया था, गाना गा रहा था, क्या कर रहा था क्या मालूम, पर आया बाहर और चल रहा है. दैट इज वो जिंदा था, पर वो जिंदा नहीं था कैसे समझेगा, अनकॉन्शियस है, बात नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है और कैरोटिड पल्स नहीं. दैट पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट. और कार्डियक अरेस्ट में है तभी हम लोग क्या देंगे, सीपीआर. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सीपीआर. व्हाट इज सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियो मतलब पता है सबको, व्हाट इज कार्डियक, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी इज लंग्स, रिससिटेशन मतलब उसको रिवाइव करना, मैनेज करना. सो बेसिकली सीपीआर इज मेनली सीसीआर, इट इज कार्डियो सेरिब्रल रिससिटेशन. हम लोग जो सीपीआर बोलते हैं वो बेसिकली सिर्फ हार्ट के लिए नहीं होता है, वो ब्रेन के लिए होता है. ओके, बेसिकली वो हार्ट के लिए नहीं है, ब्रेन के लिए. हम लोग हार्ट के एरिया के पास पंप कर रहे हैं, पर वो मेनली हार्ट के लिए नहीं है, वो किसके लिए, ब्रेन के लिए. तो ब्रेन का सर्कुलेशन बरकरार रखने के लिए हमको मेनली क्या देना चाहिए, सीपीआर. ओके, तो सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. और ये किसको दिया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में ही दिया जाता है. हर किसी को अभी चेस्ट पेन और आप डायरेक्ट सीपीआर दोगे क्या, जब आपको दिख रहा है पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, सांस नहीं ले रहा है और कैरोटिड पल्स फील है. तो अभी सीपीआर देने के लिए तुमको टेक्निक मालूम होना चाहिए. अभी क्या है, ये सीपीआर देने का टेक्निक एकदम फिक्स्ड है. ओके, मतलब ये जो गाइडलाइंस है सीपीआर देने का वो फिक्स्ड है और वो उसी तरह से देना चाहिए. अभी ज्यादा करके डेथ्स जो होते हैं कार्डियक अरेस्ट से, सबसे ज्यादा डेथ्स कहाँ पे होते हैं कार्डियक अरेस्ट से, कार्डियक अरेस्ट से मरते ज्यादा लोग किधर मरते हैं, 70% केसेस डाइज एट होम. तो कार्डियक अरेस्ट से डेथ 70% घर में ही होते हैं, 20% काम की जगह में, मतलब ऑफिस की जगह में. ठीक है, जैसे जिम, आजकल हम लोग देखते हैं जिम में भाग रहे हैं या वेट उठा रहे हैं, सडनली अनकॉन्शियस होके गिर जाता है. गिरने के बाद पता चलता है कि ये तो बात ही नहीं कर रहा है, तो उतने एनालिसिस में कोई सीपीआर देता तो शायद वो बच जाता. ठीक है, सो जिम में हो रहे, ऑफिस में हो रहे, चलते चलते भी हो जाते हैं. तो बाहर होने वाले डेथ है 20%, घर में होने वाले 70%, और बचे कुचे जो है वो 10% हॉस्पिटल में. ठीक है, तो 10% डेथ. सो ये ज्यादा करके जानकारी हॉस्पिटल वालों को तो होनी चाहिए, पर उससे ज्यादा घर वालों को होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा करके ये डेथ्स कहाँ पे होते हैं, घर में होते हैं. तो 70% केसेस घर में होते हैं. ठीक है, नाउ अभी सीपीआर किसको देना है वो समझे आप लोग को, कार्डियक अरेस्ट क्या है वो समझे. किसी को कुछ डाउट आहे, कोणाला काही डाउट असेल तर विचारू शकता, व्हॉट इज कार्डियक अरेस्ट अँड व्हॉट इज सीपीआर. कोणाला डाउट असतील आता विचारून घ्या, नंतर मी प्रश्न विचारल्यावर बोलू नका. बोला कोणाला डाउट आहे. ठीक है, आपण पुढे जाऊया. सो नाउ देर इज द टेक्निक ऑफ सीपीआर. अभी सीपीआर देना कैसे है. ठीक है, सीपीआर देने के लिए हमारे पास में है मिस्टर डमी. ओके, सो इस डमी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर देंगे. अभी सीपीआर देना किसके लिए मैंने बताया, हार्ट और मेनली ब्रेन. तो ब्रेन का सर्कुलेशन रिस्टोर करने के लिए हमको पेशेंट को सबसे पहला पोजीशन क्या रखना है, फ्लैट रखना है. अभी कोई बैठा है इधर और कोलैप्स हो गया, तो मैं बैठे सीपीआर दे सकता हूँ क्या, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन. और उसके पहले क्या देखेंगे, जैसे मैंने बताया था सीन साइज अप, मतलब सीन सेफ्टी.
रेलवे ट्रैक पे और मैं उधर जाके सीपीआर दूंगा क्या? पेशेंट गिला है पानी में, मैं उधर दूंगा क्या? नहीं। तो पहले सीन सेफ्टी करेंगे, पोजीशन क्या रहेगा? फ्लैट पोजीशन। प्रॉपर पोजीशन में कभी सीपीआर नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्रॉपर पोजीशन में ब्रेन तक सर्कुलेशन जाएगा क्या? नहीं। हार्ट को पंप करेंगे तो फ्लैट पोजीशन में ब्रेन के पास सर्कुलेशन फ्लैट पोजीशन में अच्छे से आने। सो सीपीआर देने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कंप्रेशंस। कंप्रेशन मतलब क्या? कंप्रेसर वर्ड कहाँ सुना है तुम लोग ने? कंप्रेसर्स, वेंटिलेटर के पास कंप्रेसर है, एसी में कंप्रेसर है, फ्रिज में है। कंप्रेसर एग्जांपल में सिंपल दो, एक खिलौना होता है, उसको हम लोग टच करते हो वापस आता है। हार्ट के पास भी कंप्रेशन होता है। मैंने खिलौने को टच किया, वो वापस आता है पोजीशन में। मैंने बॉक्सिंग बैग को अगर कंप्रेस किया, पंच दिया, तो क्या होता है? वापस वो आगे आता है। तो इसी तरह हमारे चेस्ट वॉल में हमको क्या देना है? कंप्रेशन। अभी सीपीआर देने के लिए तुमको जगह मालूम होनी चाहिए। सबको लगता है सीपीआर है मतलब हार्ट को देना है, ठीक है? सबको लगता है सीपीआर मतलब हार्ट पे ही देना है, ऐसा नहीं है। किसी किसी को, कॉमन मैन को तो हार्ट किधर है वो मालूम नहीं रहता है कि नहीं? तो सबसे सिंपल जगह जो है वो है हमारा स्टर्नल बोन, ठीक है? इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, या एग्जाम्पल टाई बोन भी बोला जाता है। हम लोग टाई पहनते हैं यहाँ पे, और बिटवीन द थर्ड, ये फर्स्ट बटन है, ये सेकंड बटन है, ये थर्ड बटन है, और ये फोर्थ बटन। ज्यादा करके इट इज एट द थर्ड बटन, ठीक है? तीसरे बटन पे और दूसरे बटन के बीच में आपको देना है सीपीआर, ठीक है? ओके, तीसरे और दूसरे बटन के बीच में। एग्जैक्ट लोकेशन साइंटिफिकली मैं बोलूंगा तो वो है 1/3 ऑफ लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। अभी ये लोअर 1/3 वो सब उस वक्त याद आने वाला है कि आपको ये लेक्चर किसके लिए है? कॉमन मैन, क्योंकि ज्यादा डेथ्स कहाँ पे होते हैं? घर में। तो आप इधर यूनिफॉर्म में हो, पर घर पे जाने के बाद में यू विल बी अ कॉमन मैन। सो आपका ये जो लेक्चर में दे रहा हूँ वो कॉमन मैन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 70% केसेस तो घर में। तो हम लोग को याद क्या रखना है? लोअर 1/3 मतलब थर्ड बटन, ठीक है? सेकंड या थर्ड बटन के बीच में आपको देना है, या थर्ड बटन, ओके? और ये सबका फिक्स रहता है मोस्टली, ऑलमोस्ट, ठीक है? अभी ये जो अपने पास मिस्टर डमी है, तो यहाँ पे मुझे पोजीशन लेना है, तो ये स्टर्नल एरिया है यहाँ का, ओके? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लोअर 1/3 में क्या दूंगा? कंप्रेशंस दूंगा, ओके? अभी ये कंप्रेशंस देने के लिए, कंप्रेस मतलब समझा आप लोगों को क्या करना है? प्रेस करना है, पर प्रेस करते हुए वापस भी आना है। उस जिस चीज को प्रेस कर रहे हैं उसको टाइम देना है कि वो वापस उस जगह पे आए। जैसे बॉक्सिंग बैग को हम लोग पंच देते हैं, तो वो वापस आने के बाद में हम लोग एक पंच देंगे। मारते जाएंगे तो वो अपने को फेंक देगा, ठीक है? या वो खिलौना है, उसको टच करेंगे तो जाने के बाद वापस आता है, फिर एक टच देना। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉइल। ये फिनोमिनो को क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉइल। मतलब चेस्ट को कंप्रेस करना है तो चेस्ट को ऊपर भी आने देना है, क्योंकि हार्ट ऐसे पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते जाओगे तो हार्ट में रिलैक्सेशन नहीं होगा। रिलैक्सेशन ब्लड फिल होने के लिए होता है हार्ट में। तो आप लोग को रिलैक्स होने के लिए भी रिकॉइल फिनोमिना याद रखना है। तो हार्ट को हम लोग को पंप करना है, तो एरिया कौन सा है? स्टर्नल का 1/3 एरिया, जो मैंने सेकेंड और थर्ड बटन या थर्ड बटन पे बोला है शर्ट के। सो जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वो 2 से 3 इंच तक नीचे जाना चाहिए। प्रेस करना मतलब प्रेस करके बलून को फोड़ना, ऐसा नहीं। प्रेस करके हार्ट को पंक्चर करना, वैसा नहीं। तो हमको कितना प्रेशर लगाना है? जितना 2/3 तक वो अंदर जाए। मतलब 2/3 मतलब 2/3 इंचेस, मतलब 5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सीपीआर करके दिखाऊंगा आपको, तब समझेगा एग्जैक्टली क्या है। सेकंड, हे जे 2 एल्बोज आहे, ठीक है? हे खूप महत्वाचे. कॉमन मिस्टेक लोक चपाती बनवल्यासारखं करतात, दॅट इज टोटली रॉंग, ठीक आहे? आपल्याला स्टेप्स लक्षात ठेवायचे. हाऊ टू गिव्ह सीपीआर. तुमचा जो राईट हँड आहे हा तुमचा लेफ्ट हँडला असिस्ट करणार आहे, ठीक आहे? राईट हँड तुमच्या लेफ्ट हँडला असिस्ट करणार. लेफ्ट हँडला तुम्हाला हा एरिया दिसतोय, दिस इज कॉल्ड एज पाम. पाम समजते तुम्हाला? दिस इज द पाम अँड दिस इज द हील ऑफ पाम, ओके? हा लॉक करणार, ठीक आहे? चेस्ट वॉल मध्ये हा एरिया काय करणार? लॉक करणार, ठीक आहे? आणि याच्यावरती आपला हात असा फिक्स करायचा, तर हा टोटल लॉक झाला, ठीक आहे? यू कॅन सी दिस टोटल लॉक, ओके? आम्ही या धर्मेंद्रचा स्टेप नाही करते, तो यमला पगला दिवाना. दिस इज यू हॅव टू रिमेंबर, ओके? एक्झॅक्टली धर्मेंद्र डज लाईक दिस,
in that song. So this is the exact locking. Okay. So आता मी जेव्हा CPR देतोय तर तेव्हा तुम्ही फोकस करा की मी जेव्हा देणार आहे तेव्हा चेस्ट खाली पण जाणार नाही, वरती पण येणार. So this is the area. You can see this. माझे एल्बोज बघा सर्व स्ट्रेट आहेत. एल्बोज शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट. आणि जेव्हा मी CPR देणार आहे तेव्हा मला काउंट पण करायचं. ओके, काउंट किती करणार मी? एका मिनिटामध्ये आपण 100 ते 120 कंप्रेशन. आता जे मी दिलंय त्याला काय बोलतात? कंप्रेशन. हम लोग रिवाइज करते हैं. कंप्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या? पहले आपका लेफ्ट हैंड का ये जो पार्ट है इसको हील बोलते हैं, उसको फिक्स करो, लॉक करो. इसके ऊपर राइट हैंड आपका फिक्स करो ऐसा. एल्बोज क्या रहने चाहिए? स्ट्रेट रहने चाहिए. ताकत लगाना इतना है कि वो 2 से 3 इंच ही अंदर जाए. बहुत ज्यादा ताकत लगाओगे तो वहां रिब केज है टूट जाएगा, हार्ट पंक्चर हो जाएगा और डेथ हो जाएगा. ओके. सो और रिकॉइल होने देना है. आपने कंप्रेस किया तो चेस्ट को ऊपर आने के लिए भी टाइम देना है. ओके. सो अभी ये चीज आपको समझना है कि CPR कैसे देते हैं. ये मैंने अभी आपको डेमो करके दिखाया. 1 मिनट में हम लोग 100 कंप्रेशंस देते हैं. 1 मिनट में 100 कंप्रेशंस हम लोग देते हैं, 100 to 120. और जो कंप्रेशन दे रहे तो उसको हमको काउंट करना है, क्योंकि 30 होने के बाद 30 कंप्रेशंस के बाद में हम 2 ब्रेथ्स देने वाले हैं. ब्रेथ्स म्हणजे काय? रेस्पिरेशन. ठीक है. आता अशा पेशंटला मी रेस्पिरेशन घरी कसं देणार? अभी तो यहाँ पे अपना सब एक्सपर्ट काम है. तो यहाँ पे अंबू बैग है अपने पास. अंबू बैग आपको दो तुम्हारा. यस. सो दिस इज आवर अंबू बैग. जो हॉस्पिटल में सब एक्सपर्ट डिवाइसेस है, घर में नहीं है ना. तो आपको दोनों भी नॉलेज मिलना चाहिए. घर में क्या करोगे, हॉस्पिटल में क्या करोगे. सो ऐसे वक्त में हमको क्या करना है? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है. ठीक है. पहले आपको ब्रीथ आउट करना है और फिर आपको ब्रेथ उसको देना है. ठीक है. तो अभी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन डायरेक्टली आप माउथ टू माउथ कनेक्ट कर सकते हैं. सेकंड, आप एक टिश्यू पेपर ले सकते हैं. ठीक है. टिश्यू पेपर में बीच में होल्ड करो और आप रेस्पिरेशन दो. ठीक है. तो ये 2 चीज है, आप जिस हिसाब से रेस्पिरेशन दे सकते हैं. जब कोई मर जाता है ऐसे आपको लगता है, तभी किसी को शर्म नहीं रहती, तब उसको बचाना ये अपना काम रहता है. ठीक है. तभी ये कोई सोचता नहीं ये मेल है, फीमेल है या क्या है. उस वक्त अपना काम क्या है? उसको बचाना. तो उसको क्या देना है? हमको 2 ब्रेथ्स देना है. अभी यहाँ पे अपने पास अंबू बैग है, तो हम लोग क्या करेंगे? 30 कंप्रेशंस देंगे. उसके बाद में अंबू बैग से 2 ब्रेथ्स देंगे. अंबू बैग से ब्रेथ्स देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एयरवे ओपन करना पड़ेगा. दिस इज आवर एयरवे. नोज, दिस इज द ट्रकिया. उसके बाद में ये लैरिंग्स, यहाँ पे लैरिंग्स है एडम्स एप्पल के पास में, और वहां से अपना लंग्स के पास में कनेक्शन होता है. पर अभी क्या होता है? कोई भी अनकॉन्शियस हो गया तो क्या होगा? टंग उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन रहेगा का टंग का? टंग फॉल हो जाएगा. टंग क्या हो जाएगा? लैरिंग्स के ऊपर आ जाएगा. लैरिंग्स में आवाज देती है. तो वी हैव टू ओपन द एयरवे. तो एयरवे ओपन करने के लिए हमको क्या करना होता है? आप लोग ने मुझे देखा रहेगा इंट्यूबेट करते वक्त मैं एक पोजीशन लेता हूँ पेशेंट की. ठीक है. यस. क्या बोलता है त्याला? हनवटी वर्क. या इट इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. क्या बोलते हैं उसको? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. कारण की हेड टिल्ट चिन लिफ्ट केल्यावर एअरवे काय होणार आहे? ओपन होणार आहे. सो यू कॅन सी दिस. आणि त्यासाठी CE टेक्निक आहे. दिस इज द CE टेक्निक. ओके. सो हे C will lock and E will open. ठीक है. दिस इज द टेक्निक. लॉक. दिस इज CE. दिस इज अंबू. किती आपण करणार? 2 ब्रेथ्स करणार. ओके. जर मी CE टेक्निक नाही केलं तर तो श्वास घेतोय का? नाही घेतोय. तर ओपन एअरवे नसेल तर तुम्ही जे अंबू करतायत ते फायदा होणार आहे का? नाही. ओके. जेव्हा घरी आहे तेव्हा तुम्ही डायरेक्टली माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देताय, त्यावेळेस पण तुम्हाला CE टेक्निक माहिती असेल तर ते व्यवस्थित आहे, नाही तर देण्यात काही अर्थ. दिस प्रोसिजर इज हायली स्किलफुल. आणि स्किल शिकण्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस पाहिजे, रिव्हिजन पाहिजे. ओके. सो आपण काय करणार? 2 ब्रेथ देणार. 2 ब्रेथ दिल्यानंतर आता एकटा माणूस कधी CPR देऊ शकतो का? नाही देऊ शकत. का? मी जर इथे 30 कंप्रेशन दिले तर पुढच्या लेक्चरला मीच थकून जाणार. म्हणजे पुढे मी लेक्चर देताना मी थकून जाणार. सो ऑलवेज
आपण जेव्हा असेसमेंट करतो, ठीक आहे, ऍक्ट मी बोललो होतो, असेसमेंट केलं, पेशंट कार्डियक अरेस्ट मध्ये आहे. सी म्हणजे काय असतं? कॉल फॉर हेल्प. सी म्हणजे काय असतं? कॉल फॉर हेल्प. म्हणजे काय, आजूबाजूला कोणी असेल, पिवळ्या शर्टवाले या इकडे, काका इकडे या, कोणीतरी इकडे या. कारण की तुम्ही एकटा देऊ शकणार का? सो कॉल फॉर हेल्प. घरी असं झालं, तुम्ही पहिले ऍसेस केलं, अरे हा अनकॉन्शियस आहे, मी पल्स बघितली, श्वास नाही घेत आहे, तर मी काय केलं, सीपीआर करतोय. पण सीपीआर करण्याच्या पहिले काका तुम्ही पण या इकडे, काहीतरी गडबड झालेली आहे. हा, दिस इज द कॉमन थिंग. कारण की एकटा माणूस सीपीआर देऊ शकतो का? इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क. हॉस्पिटलमध्ये पण एकटा मी वाचू शकतो का पेशंटला? तुम्ही वाचू शकता का? इट इज ऑलवेज अ टीम. सो आपण काय करतो? कॉल फॉर हेल्प. सो आणि कॉल फॉर हेल्प नंतर आपण काय करणार? सीपीआर देणार. ओके, सीपीआर कसं द्यायचं समजलं सर्वांना. एका मिनिटात किती देतो आपण सीपीआर कंप्रेशन? किती देतो? 100 to 100. आणि आपण कसं करतो? टीम करतो. मी 30 कंप्रेशन दिल्यानंतर सिस्टर असेल इथे, तर ती किती देते? अंबुली रेस्पिरेशन 2. परत मी काय करणार? स्विच करणार. आता मी अंबू करणार आणि ती या साइडने काय करणार? सीपीआर देणार. सो मी सिस्टरला बोलवते, इमर्जन्सी सिस्टर उषा, इमरजेंसी है आपको. सो हम लोग ये डमी दिखाएंगे, डमी पे कैसे सीपीआर दिया जाता है. एक तकिया मिलेगा, मेरे पैर को लगा है घुटने पे, तकिया ले. सो अभी हम लोग पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक करेंगे. जैसे एग्जांपल अभी चलो इनको ही ले लेते हैं, ये जिंदा है, इनको थोड़ा, ठीक है. तो यहाँ पे खड़ी है और ये गिर जाती है, ठीक है. तो मैं पहले क्या करूंगा, आई विल टैप हर शोल्डर्स. उषा क्या हो गया तुझे? क्या हो गया उषा? क्या हो गया? तो उषा से कोई रिस्पांस आया क्या? हाँ, उषा से कोई रिस्पांस आया क्या? आँख बंद कर. तो कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अभी मुझे क्या करना है? उषा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो मुझे क्या करना है? एक्ट नाउ. असेसमेंट करो. पहले असेसमेंट किया मैंने, नहीं है. मैं क्या देखूंगा उसके बाद में? पल्स है क्या? नहीं. साथ में मैं क्या देखूंगी? ये ब्रीदिंग कर रही है क्या? मूवमेंट कर रही है क्या चेस्ट का? नहीं कर रही. ठीक है, मतलब उषा, एग्जाम्पल उषा कार्डियक अरेस्ट में. अभी ये कार्डियक अरेस्ट में है, ठीक है. तो असेसमेंट मैंने कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा? एनसी सिस्टर जल्दी आओ, हेल्प करो मुझे, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना. तो आपको क्या आना है? कॉल फॉर हेल्प. असेसमेंट के बाद में क्या करते हैं हम लोग? कॉल फॉर हेल्प. और थर्ड क्या है? ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट तो अपने को पता है, कार्डियक अरेस्ट में तो क्या करना है? सीपीआर करना है. बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है. तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या करते हैं हम लोग? सीपीआर देते हैं. चलो अभी ये पेशेंट है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट पे है, ठीक है. अभी तू नर्स बन जा, अभी इमरजेंसी. सो अभी आ गई, ये एनसी सिस्टर है हमारी, ठीक है. सो अभी मैं क्या करूंगा? सीपीआर. मैंने सब चेक कर लिया उधर, तो कार्डियक अरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा? सीपीआर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 होने के बाद ये दो अंगू करेंगे. अभी यहाँ पे सी टेक्निक यूज करना है. हाँ, और अंबू वाला जो भी है वो इधर रहेगा, तो वो अच्छे से करना है, ठीक है. अभी करो 2 ब्रेथ्स. दोनों हाथ से अंबू करना है. 1 2. अभी मैं स्विच करूंगा, आप तुरंत क्या करोगे? सीपीआर. अभी इतना टाइम नहीं खिलाना है, पेशेंट मर जाएगा, ठीक है. उधर के उधर उसने सीपीआर करना है. अभी ये रोटेट होके यही जगह पे आई, तो उसने वहां पे सीपीआर करना है, क्योंकि टाइम आपने थोड़ा भी गलाया तो उसका सर्कुलेशन बंद. चलो आप अभी सीपीआर करेंगे. 30 सीपीआर करो, 30 कंप्रेशंस करो फटाफट. हाथ स्ट्रेट. देखो ये ऐसा हाथ रखना है, लॉक करना है, स्टेप्स याद रखना है. करो 1 2 3 29 30. ये 30 हो गया. अभी मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे ही हूँ, तो आई विल डू द 2 ब्रेथ्स. 1 2. ठीक है. अभी ये हम लोग कितने देर तक करना है? कब तक करना है? कब तक कंप्रेशंस देते रहने का है?
पेशेंट जब तक रिसेंटली हो रहा है। यस, सबसे पहला क्या है, उसका कैरोटिड पल्स अगर वापस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीपीआर को रोक देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर घर पे है तो हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल में मूव। ठीक है, वो फिल्म में ऐसा रहता, हाँ जिंदा हो गया, ऐसा नहीं, उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे क्योंकि हमको पूरा ट्रीटमेंट देना है। आपने क्या किया है, फर्स्ट एड दिया है। सीपीआर इज फर्स्ट एड, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एड है, जान बचाने वाला एड, हेल्प। ओके, सो दिस इज सीपीआर। अभी आप पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट वापस कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो डॉक्टर क्या करने वाला है, यही चीजें रिपीट करेगा। पल्स है क्या देखेगा, नहीं है। कॉन्शियस है क्या देखेगा, नहीं। ब्रीदिंग है क्या, नहीं। तो फिर से वो क्या देगा, सीपीआर। सीपीआर देने के बाद में ये डिफिब्रिलेटर करके एक चीज होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉक वाला मशीन। ठीक है, तो अभी ये डिफिब्रिलेटर क्या करता है, डिफिब्रिलेटर अपने हार्ट की 2 रिदम्स होती है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इस स्क्रीन पे वो रिदम दिखती है डॉक्टर को। डॉक्टर कौन, आईसीयू के डॉक्टर। ठीक है, इंटेंसिविस्ट को दिखती है, तब वो शॉक देता है। शॉक देने के बाद में जो नॉर्मल अपनी हार्ट बीट्स होती है वो जनरेट होना शुरू कर देती है, अगर पेशेंट रिवाइव होता है तो। ठीक है, ओके, सो दिस इज वर्कअप ऑफ पेशेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट द सीपीआर। हम लोग स्टेप्स रिवाइज करेंगे फिर से एक बार। यस, एकदम सिंपल है, सबको समझा है। इसको नहीं समझा, एनी डाउट्स, किसी को डाउट है कुछ, सीपीआर कैसे देते हैं? सब लोग एक बार पैनिक क्वीन है अपने पास, डमी है, आप लोग चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप जिसको नहीं आ रहा है, किसी को डाउट है, मैं पूछने वाला हूँ, मैं रैंडमली बुलाने वाला हूँ। यस, सबको मालूम पड़ गया व्हाट इज सीपीआर? ठीक है, सीपीआर का फुल फॉर्म मालूम नहीं रहा तो चलेगा, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये आना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करना है, हमको एक्ट करना है। कोई भी अनकॉन्शियस रहा, किधर भी गिर गया, तो पहले क्या करना है, एक्ट एंड एक्ट नाउ, रैपिड। ऐसा नहीं गिरा है 10 लोग जाएंगे फिर मैं जाऊंगा, तब तक पेशेंट ऊपर चला जाएगा। गिरा है तुरंत जाओ, कौन है किसका है मालूम नहीं, पर वो इंसान है, वो मरा हुआ दिख रहा है तुमको, मतलब क्या दिख रहा है, अनकॉन्शियस दिख रहा है। पहला क्या देखेंगे, असेसमेंट। असेसमेंट में क्या देखना है, क्या है, कॉन्शियस है क्या, सांस ले रहा है क्या, थर्ड पल्स है क्या। पल्स कौन सा, कैरोटिड, रेडियल पल्स नहीं, रेडियल पल्स हम लोग नॉर्मल लोगों को देखते हैं, कैरोटिड पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट। सो आपने देखा कैरोटिड पल्स नहीं लग रहा है, टैप करोगे, कॉन्शियसनेस कैसे चेक करोगे, टैप करके, है ना, उसको या ऐसा गाल पे थोड़ा मार के। अपन कॉमनली अपनी तरह तो ऐसा ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा करते हैं, फिर देखते हैं कि वो कॉन्शियस है नहीं है, कॉन्शियस, सांस नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग बंद है, पल्स नहीं लग रहा है, क्या है पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में है तो क्या करना है, सीपीआर कैसे देना है मैंने बताया। ये हिल को चेस्ट वॉल पे रखो, कहाँ देना है, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम या सेकंड या थर्ड बटन के बीच में, या थर्ड बटन पे दो। देने के वक्त आपको क्या करना है, 2 से 3 इंच डीप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, डीप रहना चाहिए। और डीप जैसे आप दोगे तो थोड़ा चेस्ट वॉल को ऊपर आने देना है। 1 मिनट में हम लोग कितना दे सकते हैं, 100 to 120, मतलब 1 सेकेंड में 2 दे सकते हैं। और पॉइंट क्या है, 30 कंप्रेशंस आप दोगे, पर देने के पहले आप क्या करोगे, असेसमेंट के वक्त कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि अकेला हीरो बन सकता है, ठीक है, अकेला थक जाएगा। 30 कंप्रेशन के बाद में इंसान, और उस वक्त क्या रहता है, अभी तो मैं इजीली बात कर रहा हूँ, जब कोई मर रहा है दिख रहा है तो आपके बॉडी में एड्रेनालिन सिक्रेट होता है, ठीक है, जो आपका हार्मोन स्ट्रेस फाइट फ्लाइट में एक्टिवेट कर देता है। तो आप लोग भी इतने इसमें हो जा रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है, पैनिक हो जाता है इंसान। वैसे वो पहले पैनिक नहीं होना है, हमको एक्शन क्या करना है वो पता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो हमेशा किसी की हेल्प लेंगे। पैनिक हो गया तो इंसान दूसरों की हेल्प लेता है ना, तो पहली हेल्प लेनी है यहाँ पे। तो आपने एक को बुला के रखा है, 30 कंप्रेशन आपने दिया है, 2 ब्रेथ्स क्या करेंगे आप मुंह से देंगे घर में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अम्बू बैग की मदद से। तो 30:2, 30:2 ऐसा हम लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे। मैं यहाँ पे था, मैंने कंप्रेशन दिए, सिस्टर ने 2 अम्बू बैग से रेस्पिरेशन दिए, तो मैं यहाँ पे चला गया। मैं यहाँ पे चला गया तो सिस्टर वहां पे थी, तो उसने वहां से ही सीपीआर देना जरूरी है। अगर वो घूम के जा रही है तो क्या होगा, तो
जितना टाइम ढलाओगे उतना डेथ के पास पेशेंट जाता है। ठीक है, रिमेम्बर CPR हार्ट जब बंद हो जाता है तभी दे रहे हैं हम लोग। तो आपको उसका हार्ट बनना है। आपका हार्ट कभी बोलता है कि मैं 2 मिनट के लिए आराम करता हूँ या मैं पानी पी के आता हूँ? नहीं कर सकता है क्या? वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। यहाँ पे भी आपको इनवॉलेंट्री होना है। आपको सोचना नहीं मैं इधर जाऊंगी या उधर जाऊंगी, मैं इधर से ही शुरू करूंगी। ठीक है, सो इनवॉलेंट्री आपको एक्ट करना है, आपको CPR में गैप नहीं रखना है। ठीक है, तो आपने 30 कंप्रेशन सिस्टर ने दिया, मैंने क्या किया, फिर से 2 ब्रेथ दिए। इस बीच में हमको क्या ध्यान में रखना है? अभी ये तो बैठा हुआ जो बंदा है वो ब्रीदिंग देने वाला, उसके तो एम्पल ऑफ टाइम में बैठा हुआ है और वो देख सकता है ना पल्स, या वो बोलेगा मैं कुछ नहीं, मेरा तो काम यही है अम्बूगर, उसका काम क्या है? पल्स। पल्स आ गई, बोलेगा सर पल्स आ गई, तो आपको क्या करना है? रुकना है। CPR कब बंद होगा? कैरोटिड पल्स आ गई। कैरोटिड पल्स आ गई, अभी आपको क्या देखना है? पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। घर में ऐसा होता है, हॉस्पिटल में तो यहाँ पे हम लोग रहते ही है और हम लोग क्या करते हैं? इमरजेंसी ड्रग्स शुरू कर देते हैं, एड्रेनालिन, एट्रोपिन या नॉरएड्रेनालिन शुरू कर देते हैं। इसका ब्लड प्रेशर हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। ठीक है, सो ये प्रोसीजर, इस चीज को बोलते हैं CPR। ठीक है, हॉस्पिटल में कोई ऐसा पड़ा हुआ मिला तो क्या करते हैं हम लोग? कोड ब्लू एक्टिवेट करते हैं। NABH क्या बोलता है? कोड ब्लू इज फॉर CPR। और CPR सिर्फ हार्ट के लिए दिया जाता है क्या? नहीं, इज मेनली फॉर ब्रेन। या पंप करोगे तो ब्रेन में सर्कुलेशन। तो मेरे ख्याल से सब क्लियर है सभी को। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सीन सेफ्टी। रेलवे में पड़ा है, मैं जाके ट्रैक पे जाके CPR दूंगा क्या? अंदर पड़ा है तो पहले बाहर लाएंगे, बॉडी मिले तो उसको किसी को बोलेंगे पोस्ट। ठीक है, और वो भी कम टाइम। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ CPR. ओके, कोणा डाउट असतील तर विचारू शकता। एनीवन पब्लिक में भी कोई है डाउट जिसको? ऑडियंस सबको सब मालूम है? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हे का करतात? म्हणजे एअरवे, दिस इज अवर एअरवे। नाकातून श्वास घेतो आपण, इथे ट्रकिया असतोय, सिरिंग्स असतात, ट्रकिया, त्याच्या खाली ते आवाज, इथून स्वर यंत्र लॅरिंग्स, ठीक आहे, ते दाबलं तर आवाज मला काढता येणार नाही, आणि खाली लंग्स। सो आपल्याला एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन होतो जेव्हा अनकॉन्शियस होतो, टंग काय होते? मागे येते, टंग फॉल होते एअरवे कडे। तर टंगला ओपन करायचं आहे, म्हणजे एअरवे ओपन करायचं तर आपल्याला हेडला काय करायला लागेल? टिल्ट करायला लागेल। ठीक आहे, आणि चिनला लिफ्ट करायला लागेल। तो दिस इज अवर टेक्निक। हा जो C आहे, C, आणि हा E आहे, तो C काय करतो? नाकाजवळ लॉक करतो, आणि हे जे E असतो, E हा काय करतो? मॅन्डिबल मध्ये या लिफ्ट करतो। ठीक आहे, सो दिस इज द CE टेक्निक, ज्याच्याने आपण एअरवे ओपन करतो। ठीक आहे, अजून कोणाला काही डाउट्स? तर एका मिनिटात रिवाइज करूया आपण। येस, सो पहिला क्वेश्चन मी नमीरा सिस्टरला विचारतो, एका मिनिटात आपण किती कंपरेशन देऊ शकतो? 1 मिनट में 30 दे सकते। 1 मिनट में हम लोग 100 और 30 देने के बाद में हमको क्या देना है? 2 ब्रेथ्स देना। ऐसा हम लोग क्या करेंगे? स्विच कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तुम्हाला CPR कधी बंद करतो आपण? जेव्हा पल्स चालू झाली। पल्स चालू झाली म्हणजे पल्स फील केली तेव्हा। ओके, व्हेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीन साइज अप किंवा सीन सेफ्टी म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सीन सेफ्टी? हा, सीन सेफ्टी म्हणजे काय? कॉल फॉर हेल्प इज द प्रोसिजर मध्ये। सीन सेफ्टी येस एनीवन? टॉयलेट मध्ये पडलाय, ओला आहे, तिथे जाऊन CPR देणार का? तुम्ही पण ओल्यावर पडणार, मग तुम्हाला CPR द्यायला। जस्ट जोक। ठीक आहे, सीन साइज अप, सीन सेफ्टी इम्पॉर्टंट आहे। पेशंटला पहिले बाहेर काढा, बसला असेल तर त्याला फ्लॅट। ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्ही येस, पेशंट कॉन्शियस आहे अनकॉन्शियस आहे कसं ओळखणार? तुमच्या बाजूला कोड सिस्टर आहे, कसं करणार? कसं ओळखणार की कॉन्शियस आहे अनकॉन्शियस? डोळे बंद कर, कॉन्शियस अनकॉन्शियस कसं समजणार?
तिला टॅप करणार ना, दोन्ही हाताने असं वळून असं बघणार, मग ती बोलेल हा मी ओके आहे, ती जिवंत आहे, ती ओकेच आहे. नेक्स्ट मंगल सिस्टर, कॅरोटिड पल्स कशी फील करतो आपण? इथून म्हणजे इथेला काय बोलतात आपण? ऍडम्स ऍपल पासून 2-3 फिंगर साइडला आले तर काय येणार? कॅरोटिड. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योती सिस्टर, कॅरोटिड पल्स कुठे सप्लाय करते? ब्रेन. ओके. आणि सीपीआर आपण फक्त हार्ट साठी देतोय का? ठीक आहे. आणि ABC काय सांगितलं मी तुम्हाला याच्यामध्ये? अनकॉन्शियस म्हणजे जेव्हा पण पेशंट कार्डियक अरेस्ट मध्ये येतं काय? असेसमेंट, कॉल फॉर हेल्प अँड थर्ड इज ट्रीट. ओके. सगळ्यात पहिले काय करतो आपण? पल्स बघतो, ब्रीदिंग दिसते का आपल्याला? नाही दिसत. मग काय करतो? सीपीआर सुरू करतो. एका मिनिटामध्ये 120 ते 100 देऊ शकतो. एक व्यक्ती एका वेळेस किती देणार? 30 देणार. दुसरा काय देणार? 2 ब्रीदिंग देणार. स्विच करणार. पल्स यायला लागली तर प्रोसिजर थांबवतो. ट्रीटमेंट साठी आपण हॉस्पिटल. दॅट इज ऑल अबाउट CPR. थँक यू वेरी मच.